एक छोटे से गांव में रघुवीर नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसका घर कच्चा था, पहनने के लिए बस 2 जोड़ी कपड़े थे और खाने के लिए जितनी ज़रूरत हो उतना ही अनाज। मेहनती तो वो बहुत था, पर किस्मत उसके साथ नहीं थी। उसके पास बस आधा एकड़ ज़मीन थी, जिसमें वो कभी गेहूं तो कभी सब्जियां उगाता, पर उससे गुजारा मुश्किल से चलता था। रघुवीर की पत्नी का नाम गोमती था। वो स्वभाव से लालची और चिड़चिड़ी थी। वो अक्सर रघुवीर को ताने देती, इतना काम करके भी हमारे घर में न ढंग का खाना है, न गहना, न कपड़ा। दूसरों की औरतों को देखो कैसे सोना पहनती हैं, और मैं तुम्हारे कारण हमेशा फटे कपड़ों में घूमती हूँ। रघुवीर चुपचाप सुनता रहता। उसे पता था कि उसकी पत्नी को धन की लालसा बहुत है, पर वो क्या कर सकता था। जितना कमा सकता था करता था। एक दिन पास वाले गांव में मेला लगा। गोमती जिद करने लगी, मैं मेले में जाऊंगी, लोग मुझे देखकर क्या सोचेंगे। मेरे पास पहनने को ना ढंग की साड़ी है, ना गहने। रघुवीर ने समझाया, मेले में जाने के लिए पैसे नहीं है गोमती, इस महीने अनाज भी कम हो गया है। पर वो कहाँ मानने वाली थी। खूब झगड़ा किया और आखिर में रघुवीर को कुछ पैसे देने पड़े। मेले में जाकर गोमती ने देखा कि औरतें सोने चांदी के गहनों से सजी थीं। उनके साथ उनके पति भी अच्छे कपड़े पहने घूम रहे थे। गोमती का मन जलने लगा। उसने सोच लिया कि अब किसी भी तरह घर में धन ला कर रहेगी। अगले दिन उसने रघुवीर से कहा, क्यों न तुम शहर जाकर कमाई करो, यहाँ खेती से क्या होता है। दूसरों की तरह तुम भी पैसे कमाओ। मुझे अच्छा घर, अच्छे कपड़े और गहने चाहिए। रघुवीर ने कहा, शहर जाना आसान नहीं होता। खेती छोड़ दूं तो घर का गुजारा कौन करेगा। लेकिन गोमती ने फिर से झगड़ा शुरू कर दिया। रघुवीर मजबूर होकर शहर जाने को तैयार हो गया। उसने अपने खेत का काम पड़ोसी के बेटे को सौंप दिया और शहर की ओर चल पड़ा। उसने एक दुकान में मजदूरी शुरू की। काम कठिन था, पर वो रोज कुछ पैसे बचाकर घर भेजता रहा। गोमती को लगता था कि पैसे बहुत कम आ रहे हैं। कुछ महीनों बाद रघुवीर गांव लौटा। उसका चेहरा धूप और थकान से काला पड़ गया था, लेकिन आंखों में संतोष था कि वो अपनी पत्नी के लिए कुछ ला सका। उसने गोमती से कहा, देखो, तुम्हारे लिए एक सुंदर साड़ी और चांदी की पायल लाया हूं। अभी इतना ही संभव हुआ। पर गोमती ने साड़ी को हाथ में लेकर नाक भौं से कोड़ते हुए कहा, बस इतना ही लाए हो। पड़ोस वाली विमला के पास 5 सोने की चूड़ियां हैं और तुम मेरे लिए पायल लाए हो। तुमसे कुछ नहीं हो सकता। रघुवीर का मन दुखी हो गया, पर वो कुछ बोला नहीं। अगले दिन गोमती ने साड़ी और पायल बेच दी और बदले में बड़ा तांबे का घड़ा और कुछ बर्तन खरीद लाई। उसने गर्व से कहा, अब कम से कम कोई मुझे गरीब न समझेगा। रघुवीर ने शांत स्वर में कहा, तुम सोना बेचकर मिट्टी के बर्तन लाई हो, इससे क्या होगा। पर गोमती ने अनसुना कर दिया। कुछ ही समय बाद बारिश कम हुई और फसल खराब हो गई। घर में खाने के लिए भी अनाज कम पड़ने लगा। रघुवीर परेशान था। उसने गोमती से कहा, जो बर्तन तुमने खरीदे हैं उन्हें बेच दो, अनाज खरीदना जरूरी है। लेकिन गोमती ने साफ मना कर दिया, मेरे बर्तन नहीं बिकेंगे, चाहे तुम भूखे रहो। रघुवीर चुपचाप गांव में काम ढूंढने निकल गया। खेतों में मजूरी करके वो थोड़ा अनाज ले आता, खुद भूखा रहता, पर पत्नी के लिए रोटियां बनाता। मगर गोमती की लालसा कम ना हुई। एक दिन गांव में एक साधु आया। लोगों ने उसे भोजन दिया और रहने के लिए जगह भी। रघुवीर ने भी उसका आदर किया और उसे अपने घर आमंत्रित किया। साधु ने देखा कि घर में गरीबी है, पर रघुवीर शांत और नेक दिल है। उसने आशीर्वाद दिया, सच्चा मन हमेशा फल देता है। साधु के जाने के बाद अचानक रघुवीर को खेत की सीमा पर एक पुराना बंद घड़ा मिला। उसमें थोड़े पुराने सिक्के और 2 सोने की मुद्राएं थीं। वो खुशी खुशी घर आया और गोमती को दिखाया। गोमती की आंखें लालच से चमक उठी। उसने कहा, ये सब मुझे दो, मैं शहर जाकर और गहने बनवाऊंगी। रघुवीर ने कहा, पहले अनाज और कपड़े लेंगे, फिर बचा हुआ तुम रख लेना। पर गोमती ने झगड़ा शुरू कर दिया और आधी रात को घड़ा लेकर अकेले शहर की ओर चल पड़ी। रास्ते में उसे 2 अनजान लोग मिले। उन्होंने पूछा, रात को अकेले कहाँ जा रही हो। गोमती ने घमंड से कहा, मैं धनी हूँ, शहर जा रही हूँ। उन लोगों ने उसके हाथ से घड़ा छीना और उसे धक्का देकर भाग गए। वो गिरकर घायल हो गई।
सुबह गांव के लोग उसे बेहोश हालत में लाए। रघुवीर ने उसका इलाज करवाया, बिना कुछ कहे। उसे होश आया तो वो रोने लगी। उसने पहली बार महसूस किया कि लालच ने उसे खाली कर दिया। उसने रघुवीर से माफ़ी मांगी और कहा, मुझे गहने नहीं, तुम्हारा साथ चाहिए। रघुवीर मुस्कुराया और बोला, जीवन में संतोष ही सबसे बड़ा धन है। उस दिन के बाद गोमती ने लालच छोड़ दिया। दोनों मिलकर थोड़ी जमीन में खेती करने लगे और जो था उसी में खुशी से जीने लगे। Like and subscribe for more videos.